ससुराल में बहू ने कर दिया बड़ा खेल। बुजुर्ग की दास्तां सुन हो जाएंगे हैरान। ससुर को मरा बताकर बेची करोड़ों की जमीन। मैं जिंदा हूं की तख्ती लेकर पहुंचा बुजुर्ग। पुलिस से मिलकर फफक कर रोए बुजुर्ग। मैं जिंदा हूँ, जी हाँ, ये बुजुर्ग आदमी जिनको आप देख रहे हैं ये जिंदा तो हैं, लेकिन इनकी बहू ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल कानपुर के रहने वाले इस बुजुर्ग को अब अपने ही जिंदा होने के सबूत खुद देने पड़ रहे हैं। बुजुर्ग सीने में मैं जिंदा हूँ की पेंटिंग लगाए धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें मरा हुआ बताकर उनकी बहू ने मकान बेच दिया, जबकि वो मकान खुद बुजुर्ग ने ही खरीदा था। वो उसी में रह भी रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस उल्टे बुजुर्ग के खिलाफ ही मकान कब्जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर उसे खाली करने के लिए दबाव बना रही है। बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने कभी अपना मकान बेचा ही नहीं। उनका आरोप है कि बहू मकान बेचकर कन्नौज चली गई है। गले में मैं जिंदा हूँ की तख्ती लटकाए इस बुजुर्ग का नाम शिव कुमार शुक्ला है, जो न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बुजुर्ग शिव कुमार शुक्ला ने अपने हाथों में फर्जी मुकदमा वापस लो, मुझे न्याय दो की तख्तियां भी ले रखी हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में बेटे की मौत हो गई। उसके बाद जब मैं उसी मकान में रहता था, मेरी बहू अपर्णा मुझे मृत दिखाकर करोड़ों रुपए के घर को सिर्फ 50 लाख रुपए में दिनेश बाजपेयी नाम के शख्स को बेचकर कन्नौज भाग गई। आज पुलिस कमिश्नर महोदय के आवास पे ज्ञापन देने के पर्पज से श्री शिव कुमार शुक्ला, जो कि थाना रायपुरवा जूट मिल के रहने वाले हैं, उनके दो बेटे थे जिसमें छोटे बेटे का स्वर्गवास हो गया था। उनकी पत्नी ने मकान बेच दिया और ऐसे हालात में शुक्ला जी को रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बड़ा लड़का उनका देखभाल कर रहा था। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेते हुए वो ज्ञापन देने के हेतु आए थे, जिसमें मेरे द्वारा उनको ला करके बाकायदा संतुष्ट करके उनकी सारी कार्रवाइयों को देखते हुए सब कुछ उनके बारे में निदान करा करके और उनको संतुष्ट करके अपने वाहन से उनको घर भिजवाया गया। बुजुर्ग ने कहा कि जिसके बाद जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने एसडीएम कोर्ट और नगर निगम में अपील की, जहां दोनों जगह मुझे जिंदा माना गया। इसके नाते मेरा मकान बिकना ही फर्जीवाड़े का केस बनता है। उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुरवा थाने की पुलिस बहू को पकड़ने की जगह मेरे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है और कहा जा रहा है कि मैंने मकान पर कब्जा कर लिया है, जबकि मकान मेरा ही है। शिव कुमार शुक्ला विक्टोरिया मिल में सेल्स मैनेजर थे और उन्होंने साल 1997 में ये मकान खरीदा था। उनके दो बेटे संदीप और अनूप थे। अनूप अपनी पत्नी के साथ दूसरे मकान में रहते हैं, जबकि छोटा बेटा संदीप उन्हीं के साथ रहता था, इसलिए उन्होंने उसे मकान में नॉमिनी भी बनाया था। शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि साल 2019 में उनके बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद बहू मुझे मरा हुआ बताकर चुपचाप मकान बेचकर कन्नौज चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी अधिकारियों से मिला, लेकिन कोई उनके मामले की सुनवाई तक नहीं कर रहा, इसलिए अब सीने पर जिंदा होने का सबूत लटका रखा है। वहीं बुजुर्ग के धरने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी बुजुर्ग को समझाकर अपने ऑफिस ले गए। इस मामले को लेकर एसीपी त्रिपुरारी पांडे ने कहा कि बुजुर्ग की शिकायत सुनकर अब पूरी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। शिव कुमार शुक्ला निवासी रायपुरवा जूट मिल कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके दो पुत्र थे, जिसमें छोटा पुत्र स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद उनकी पत्नी ने उस मकान को और जमीन को किसी अन्य लोगों को बेच दिया, जिससे अपेक्षित होकर के शुक्ला जी सीपी महोदय के निवास पर ज्ञापन देने हेतु आए थे और कुछ असंतुष्ट थे तो उनको संतुष्ट करके और उनको बाकायदा ला करके अपने साथ से और उनकी सारी बातों को सुन करके उसका निस्तारण किया गया और संबंधित थाना को आदेशित किया गया कि इनके साथ जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें, ताकि बुजुर्ग व्यक्ति कभी दोबारा परेशान ना हो।
अब आजकल की बहुएं क्या कर रही हैं वो तो आप इस वीडियो को देखकर ही समझ सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकारियों की कारस्तानी पर भी सवाल उठना लाजमी है। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।